और बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जैसे आप लोग मेरे बैक पे देख रहे हैं, ये चीज़ जो है हम लोग जो आपकी एमयू एंट्रेंस के लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं उनको कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग। 10 ईयर सॉल्व पेपर है ये, ठीक है। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है when the same current is passed for the same time through different electrolyte solution the amount of substance deposited at the electrodes are in the ratio of, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि आप लोग अगर एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। देखिए अब मास जो डिपॉजिट होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, जो आप लोगों के कोर्स में है नहीं, तो वो होता है m इज इक्वल टू, वो होता है आपका ZI इंटू टी, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, सेम करंट बोला है, ठीक, पास्ट फॉर द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम के लिए, अगर दो थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ, इसे कहते हैं हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम M1 की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z1 इंटू आई टी, और फिर हमें क्या मिलेगा, M2 इज इक्वल टू, जब उसमें बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा I इंटू टी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ये होगा कि नहीं होगा? तो हमसे क्या पूछा है, मास डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर इन द रेशियो ऑफ, तो क्या होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो होगा उसी के रेशियो में वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ये मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ। तो जो मास डिपॉजिट होता है वो प्रोपोर्शनेट होगा किसके, Z के। तो हम लिख सकते हैं इसमें M1 अपॉन M2 बराबर होगा Z1 अपॉन Z2 के, Z1 अपॉन Z2 के होगा। क्लियर? तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ एट डिजायर्ड, बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सोलेनॉइड होता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये है हमारे पास। अब यहां पे हमने क्या करा, स्विच लगा दिया। अब इसको अगर हम ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें करंट भी क्या होने लगेगा, ऑन ऑफ होने लगेगा, तो मैग्नेटिज्म भी क्या करेगा, ऑन ऑफ करेगा। तो क्या पूछा उसने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा, मैग्नेटिज्म डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट, यस, जितना करंट हम ज्यादा पास करेंगे उतना क्या होगा, मैग्नेटिज्म ज्यादा जनरेट होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल, ये बात भी सही है कि अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स बदल रहे हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म भी बदल जाएगा। यानी B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू मैंने पढ़ाया था तुम्हें म्यू नॉट एन आई, क्या होता है म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या है, नंबर, टर्न डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, ये गलत है। देखो अगर हम अभी बोलें कि मान लो कि ये अगर पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है, तो मैं इस टर्मिनल को अगर बदल दूं, यानी मैं ऐसे कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, दिस डी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। डन, चलिए आइए देखिए, और ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में है ये आपका प्रॉब्लम। देखिए क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल सी इन द फिगर बिलो, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन ये हो गया। अगर ये हमारे पास डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है, तो दिस इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है बताओ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, तो मैंने बोला था कि जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बताओ, तो हम लोगों को करना पड़ेगा कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमें लेना होगा दैट विल बी अपोजिट टू द मूविंग ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो किधर आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट किधर आ रहा है हमारे पास,
चलो देखो किधर आ रहा होगा हमारे पास, समझिएगा इसको। चलिए देखिए, तो अब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा हमारे पास, देखिए करंट का डायरेक्शन जो होगा वो हमारे पास होगा ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट पता है और हमें क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है। अब ऑप्शन क्या है देखो, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज। अब समझना, तो अगर हम सोचें तो ऐसे सोचो कि ये मेरा पेज है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये, या ऐसे मानो ये आपका पेज हो गया, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस इज द मैग्नेटिक फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो किधर जा रहा है, इनटू द पेज। ये सब क्या बोलेंगे, इनटू द पेज। तो विच वन इज द राइट आंसर, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो इनटू द पेज जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, इसको समझिए क्या कह रहा है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। ये भी आप लोगों का एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने इसको बना लेते हैं पहले। देखो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। अब हमने एक चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने इधर की तरफ क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे जो फोर्स है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, तभी तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना पाम इधर रखना पड़ेगा और फोर्स किधर रखना पड़ेगा, ऊपर। ये देखो थंब आ गया ऊपर और ये आगे इधर की तरफ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है बताओ, अपवर्ड। ठीक है, अच्छा तो पहले ये समझ लो, देखो अपवर्ड क्यों बोल रहा है वो, ये समझो ये इस तरह से है हमारे पास, मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अब मेरे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किधर की तरफ है बताओ, वो है मेरा वेस्ट की तरफ। तो दिस इज माय वेस्ट। ठीक, तो ये वेस्ट हो गया मेरा। अब हमें क्या करना है, अब मुझे अपना पाम थंब जो है वो इधर लाना होगा। तो मैंने क्या करा, ऐसे कर दिया, ये देखो विदाउट चेंजिंग दिस। सही है, तो किधर जा रहे हैं, अपवर्ड। किधर जा रहा है मेरा फिंगर, अपवर्ड। तो बताओ फील्ड किधर रहा होगा, इट मस्ट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या आंसर हो जाएगा, अपवर्ड। डन, आगे बढ़े। आइए देखिए, ये देखिए द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो ये मैंने आपको बताया था, फिनोमिना क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, दूसरा क्या था, ये एक रिलेटिव मोशन की वजह से होता है जो आर्मेचर और फील्ड के बीच में होगा। ठीक है, कॉइल और आर्मेचर उसके बीच में। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ये गलत है, ये नहीं होता, बॉडी चार्ज नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू, नहीं, करंट तो हमें चाहिए होता है उसमें, करंट से हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन दैट। दिस इज योर राइट आंसर। बिल्कुल एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में उसने अपने आप ही एक्सप्लेन किया है। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे, समझिएगा इसको। देखिए, ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव अ हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। ठीक है, एक हमारे पास अगर ये वुडन बोर्ड है, ये इस तरह से एक वुडन बोर्ड मान लो, और यहां पे हमारे पास एक मैग्नेट रखी हुई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टली, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी। तो जरा सोचना, अगर मेरे पास मान लीजिए ये है, ये बार मैग्नेट समझ लो, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के इसमें आएगा, एक ऐसे निकल के इसमें आएगा, एक ऐसे निकल के इसमें जाएगा और एक ऐसे निकल के इसमें आएगा। यानी जितने भी प्लेन इसके अराउंड में उन सब में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जरूर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी प्रोड्यूस कर रहा होगा। यानी एक तरह से इसमें एक बल्ब जला दें तो चारों तरफ जैसे तरह से रोशनी को इमर्ज करेगा, यानी फैलाएगा, अपनी तरफ स्प्रेड करेगा, वैसे ही ये भी कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है,
तो देखिए इसमें हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि इधर से इधर भी फील्ड लाइन आएगा, उधर से उधर भी आएगा, इधर से इधर भी आएगा और इधर से इधर, यानी ऑल द प्लेन्स। तो क्या इन हॉरिजॉन्टल एज वेल, इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। क्या आंसर होगा, इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। डन। चलिए आइए देखिए, ओके इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज। तो कैसा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ये बताओ। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, इट मस्ट बी अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर हम सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहां से अगर हम इसको ऐसे निकाल लें और यहां पे सप्लाई दे दें, ये अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होता है, यहां पे ऐसे करंट बनेगा ये, और यहां पे ऐसे बनेगा, और यहां पे क्या होता है, स्ट्रेट जाता है। तो विच वन इज करेक्ट, ए सर्कुलर कॉइल। क्या होगा, ए सर्कुलर कॉइल। ठीक, चलिए। और अगर हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, तो इसमें हम जानते हैं कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्किल हुज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुज सेंटर इज लाई एट द वायर। ठीक है, वायर पे वो लाई करेगा। आइए और देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। देखिए ये बात ध्यान रखना, जब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V बाई आर, ये होता है हमारे पास। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, तो लिखिए, ध्यान रखिएगा, एब्रप्टली आर डिक्रीजेस। एब्रप्टली क्या होता है, रेजिस्टेंस घटने लगता है। तो रेजिस्टेंस घटने की वजह से क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत तेज डिक्रीज कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें करंट भी इंक्रीज करेगा, यानी इट विल बी डिक्रीज रैपिडली देन इट विल इंक्रीज ऑल्सो रैपिडली। तो क्या होगा, बताओ, इंक्रीजेज हैवीली या एब्रप्टली या सडनली। और क्या क्या हो सकता है, एब्रप्टली हो सकता है, और क्या हो सकता है, सडनली भी यहां वर्ड यूज कर सकता है वो, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए, कह रहा है विच इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट क्या होता है, परमानेंट हॉर्सशू टाइप मैग्नेट होती है, आर्मेचर होता है, ठीक है, कॉइल टर्न होते हैं, ठीक, कार्बन ब्रश होते हैं, कम्यूटेटर होता है, ये सारी चीजें हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, कॉइल होता है, स्प्लिट रिंग होता है, स्टेशनरी ब्रशेस, डिफरेंट पोजिशन। क्या कह रहा है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या पार्ट नहीं होगा, देखो स्प्लिट रिंग इसमें नहीं होगी। क्या नहीं होगी बताओ, स्प्लिट रिंग। नहीं, इसने एसी बोला, डीसी, अच्छा एसी डीसी नहीं बोला है, ओके। तो इसमें क्या आंसर करेंगे बताओ, ये नहीं होगा, वो अगर एसी हुआ तो फिर ये आ जाएगा। तो क्या होगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर नहीं होता, उसमें कॉइल उसने बोल दिया तो उसके अंदर इंसुलेटेड कॉपर वायर चला गया, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट रिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर यहां डीसी मोटर देता तब आंसर स्प्लिट रिंग में चला जाता। ठीक है, आइए देखिए और, हाँ ये देखो क्या है, कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल लॉ। ये तो मैंने बताया था कि इस पे काम करता है EMI, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे और, on which of the following effects does electric fuses work? It is so simply Hall effect, no. Chemical effect, no. Magnetic effect, no. What is the answer is there? Heating effect. Hall effect पे जीजर मूलर एक चीज होती है जो आपके रेडियो एक्टिव सिंटिलेशन को काउंट करता है, वो अलग चीज है। केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे याद रखिएगा MCB काम करती है, ये मैंने पढ़ाया भी था तुम्हें। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डन, ओके। अब आइए देखिए आगे और पढ़ते हैं। हाँ ये देखिए, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस, देखो फिर रिपीट कर दिया गया ये सवाल। तो क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग नो द प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन एंड मैग्नेट। ठीक है, कब आया ये 2012-13 में, और देखो पहले कब आया था, ये देखिए कब आया है 16-17 में, यानी 4 साल के बाद वो ऐसा कर गया। डन, आइए देखिए और आगे चलते हैं। या चलिए इसको देखिए, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस
इज ईच। ये मैंने कल बताया था तुम्हें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ रोटेटिंग कॉइल क्या होता है बताओ। तो जैसे ही ये हमारे पास एक रोटेटिंग कॉइल है, समझिएगा ये आपकी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी स्टार्ट हुई है आपकी मोटर, ऐसे चल रहा है। अब जैसे आधा रोटेशन होगा तो देखो ये क्या करेगा, आधे रोटेशन में क्या होगा कि आधे रोटेशन के बाद ये ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। तो करंट क्या होगा, ऐसे चेंज नहीं, मतलब ऐसे करंट बदलने लगेगा। अब देखो उसने पूछा है कॉइल में कितनी देर में बदलेगा, तो ये बताओ आधा रोटेशन हुआ और देखो ए बी में क्या हो गया, डाउनवर्ड, जबकि ए बी में यहां क्या था, अपवर्ड। सी डी में क्या हो गया, अपवर्ड, जबकि सी डी में क्या था, डाउनवर्ड। तो क्या लिखेंगे, हाफ रेवोल्यूशन। ये याद रखिएगा। और एक रेवोल्यूशन में कितनी बार बदलता है, 2 बार बदलेगा। कितनी बार बदलेगा, 2 बार। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो होती है, करंट चेंज करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, डायरेक्शन अपना पोलरिटी बदलने की, एसी के अंदर इन इंडिया वो कितनी हो जाती है, 100 हर्ट्ज। कितनी हो जाती है, 100 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए यस, यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, मतलब कम्यूटेटर और स्लिप रिंग। तो हमारा अगर एसी मशीन है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं बताओ, स्लिप रिंग। और अगर हमारे पास डीसी मशीन है तो क्या, ये याद रखिएगा, एसी मशीन है आपके पास, कैसी मशीन है बोलो, एसी मशीन। अगर एसी मशीन है हमारे पास तो हम हमेशा यूज करते हैं क्या, स्लिप रिंग। क्या यूज करेंगे बताओ, स्लिप रिंग, और कुछ यूज नहीं होगा। और अगर हमारे पास डीसी मशीन है, क्या है, डीसी मशीन, और अगर हमारे पास डीसी मशीन है तो इसका यूज होता है क्या, कम्यूटेटर। क्या यूज करते हैं हम लोग, कम्यूटेटर। अब इसमें ये तुम्हें याद नहीं रखना वो मोटर है, जनरेटर है, क्या है। तो कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर को हम लोग स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, स्प्लिट रिंग, सॉरी क्या कहेंगे, स्प्लिट चलिए देखिए तो क्या होता है हमारे पास, स्प्लिट रिंग। ये होता है हम लोगों के पास, स्प्लिट रिंग होता है, ये कॉपर की बनी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाइल डीसी नो, एसी जनरेटर जनरेट हायर वैल्यू नो, एसी जनरेटर जनरेट्स अ हायर वोल्टेज नो, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग एंड डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर। दिस इज द राइट आंसर। डन। चलिए हाँ, क्या कह रहा है, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, यानी किधर कर रहे हैं हम लोग, राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन का बीम प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। चलिए ये जा रहा है, तो बताओ करंट किधर जा रहा होगा, ये रहा हमारा करंट। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, ठीक है, इफ अ मैग्नेट ब्राउट नियर द इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूसेस अ फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड देन द इलेक्ट्रॉन बैंड। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो है वो इधर की तरफ, क्या है हमारा इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताइए किधर की तरफ ये डिफ्लेक्ट होंगे, तो समझो जरा, राइट की तरफ क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब फील्ड किधर है, तो बताओ फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, तो हमने ये कर दिया। देखो समझना ध्यान से, हमारा ये जो, सॉरी, ये जो हमारा करंट है वो किधर है, लेफ्ट की तरफ। तो हमने ये करंट पाम मैंने किधर कर दिया, लेफ्ट की तरफ कर दिया, फिंगर मैंने किधर कर दी, डाउनवर्ड। तो किधर आ रहा है, आउटवर्ड। किधर आ रहा है बताओ, फोर्स आउटवर्ड। तो क्या आंसर होगा हमारा, देखो है कहीं, आउट फ्रॉम द पेज। क्या आंसर हो जाएगा, आउट फ्रॉम द पेज। अगर आपको और समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, नीचे की तरफ है, और जो हमारे पास करंट है वो इधर की तरफ है। अब लगा लो, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये लगा दिया हमने फील्ड, और ये सेंटर फिंगर करंट में आ गया ना, तो हम क्या कह रहे हैं, आउटवर्ड, तो आउट ऑफ द पेज। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन हाउसहोल्ड वायरिंग इज टिपिकली। देखो ये बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि डाटा बेस्ड है, और इसमें आप लोगों को याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो आपकी इस ऑर्डर में आती है। किस ऑर्डर में आती है, इस ऑर्डर में आपके पास ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, तो ये कभी पूछेगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है बिल्कुल ही, तो ये आपको याद ही होना चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये ऑर्डर है, सबके लिए अलग अलग होता है मटेरियल के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक फील्ड 0 डिक्रीजेज एज वेल एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड, इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड। देखो डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द एंड ये तब होता है जब आपका शॉर्ट होता है, अगर बहुत बड़ा इनफाइनाइट है तो हम उसको मानते हैं वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट हुआ, कैसा हुआ बोलो, शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होता है कि आपका इस तरह से बनता है, ये एजिस पे होता है और ये आपका अंदर की तरफ होता है, ठीक। और अगर ये है हमारे पास तो याद रखिएगा ये क्या रहता है, कांस्टेंट। इनफाइनाइट में क्या रहेगी, कांस्टेंट। चलिए ये क्या है देखो, द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, ऑब्वियसली बात है जनरेटर ही होगा। इलेक्ट्रिक मोटर नो, गैल्वेनोमीटर तो यूज करते हैं, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। विच वन इज करेक्ट, जनरेटर। क्या होता है बताओ, जनरेटर। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट ये हमारे पास यहाँ देखो क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, खत्म। पहले हो गया, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, नो। कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, नो। तो कौन सा होता है, ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। F इज इक्वल टू बी आई एल की अगर हम बात करें, F इज इक्वल टू बी आई एल, तो अगर हम इसकी बात करें तो वी हैव टू यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉरी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छा उसमें तो सॉरी ये इलेक्ट्रिक रूल हो तो मोटर रूल है तो कौन सा यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड। कौन सा यूज करेंगे बताओ, लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में हम कैसे पता करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और करंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बाय नोटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नो। बाय मेजरिंग ओनली द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, नो। बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम उस पर फील्ड पता नहीं करते, ठीक है। तो समझ रहे नहीं, तो क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम उसको पता कर लेंगे बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ योर एएमयू एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। वी हैव टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, ठीक, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कर लिया है। अब हमारा जो एक चैप्टर बचता है दैट इज योर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो उसको आप समझते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी नहीं है, न्यूमेरिकल इसमें भी नहीं थे ज्यादा एज सच। अच्छा इसमें एक और बात याद रखिएगा कि कभी अगर तुमसे ये पूछे कि एक मैग्नेटिक एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है तो कितना फोर्स होगा, तो याद रखिएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। क्या होता है बोलो, क्यू वी बी। और कैसी पाथ पे चलता है ये, अच्छा इसमें दो बातें याद रखिएगा आप लोग, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक हमारे पास और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चेंज काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक्सेलरेट द पार्टिकल, पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है। ये क्या करता है, तो याद रखिएगा नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। क्या नहीं करता ये, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है, तो क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन। क्या करेगा, चेंज द डायरेक्शन। क्या बदल देगा बताओ, डायरेक्शन को ये चेंज कर देता है, ठीक है। इसका तुम्हें ख्याल रखना है, ठीक। थोड़ा सा हाई लेवल है ये, थोड़ा सा इतना नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये आप कर लीजिएगा, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। So we have to discuss all about the questions of magnetic effect of electric current. Okay, thank you.